अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारक व सल्लम मुबारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, तू जो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। मछली को रिज़्क़ देता है समंदर की मौज में, मूसा को रोज़ी देता है दुश्मन की गोद में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरी उन लोगों से अदबन गुजारिश है और हमारे लिए जरूरी है कि हम गरीबों की दामे दरमे सुखने इमदाद करते जाएं ताकि वो जरिया बने हमारी दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी का। क्योंकि 1 रुपया अगर हम किसी गरीब की मदद के लिए ताउन के लिए देते हैं तो ये सिर्फ 1 रुपया है, ये सिर्फ 1 रुपया है, लेकिन इस 1 रुपये का सवाब अल्लाह के यहां पर बहुत ज्यादा है दोस्तों। हाँ, बहुत ज्यादा है। और अगर ये 1 रुपया इखलास के साथ में हमने दिया है, इखलास के साथ में दिया है, अल्लाह की रजा के लिए दिया है, तो ये 1 रुपये का सवाब हमको बहुत ज्यादा मिलेगा। फरमाया कि हजरात सहाबा किराम रिजवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन ने एक
मुश्त जौ, एक मुट्ठी भर के जौ जो अल्लाह के रास्ते में सदका किया है, खुदा की कसम अगर हम ओहद के पहाड़ के बराबर अगर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, गरीबों के ताउन, मुफलिसों और बेवाओं के ताउन में अगर खर्च करे, खुदा की कसम सहाबा ने जो इखलास के साथ में एक जौ मुट्ठी जो इखलास के साथ में दिया है उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो हम अपने सदकात में लिल्लाहियत पैदा करें, नाम, नमूद, दिखलावा, शोहरत, रियाकारी, ये चीज इसके अंदर नहीं होना चाहिए। सदके के ताल्लुक से तो यूं आता है कि सीधे हाथ ने क्या दिया है ये बाएं हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। हमारे सीधे हाथ ने क्या दिया है ये बाएं हाथ को खबर नहीं होती। और जानते हैं अस्सदक़तु तक़अ अव्वलन फी कफ़्फ़िर रहमान क़ब्ल अन तक़अ फी कफ़्फ़िल फ़क़ीर। कि एक सदका करने वाला, एक सदका करने वाला जब वो सदके का पैसा किसी गरीब के हाथ में देता है, अस्सदक़तु तक़अ फी कफ़्फ़िर रहमान क़ब्ल अन तक़अ फी कफ़्फ़िल फ़क़ीर, कि वो गरीब के हाथ में जाने से पहले वो अल्लाह के हाथ में जाता है, जो शायान अल्लाह की शाया निशान जो उसके लिए अपनी शाया निशान जो उसका हाथ है कि सदका, मेरा सदका जो है वो अल्लाह के हाथ में जाता है, उसके बाद मिस्कीन, मोहताज, यतीम, गरीब के हाथ में पहुंचता है। तो हम अपने सदकात के जरिए से, अपने खैरात के जरिए से, अपनी ज़कात के जरिए से, अपने लिल्ला फिल्ला की रकम के जरिए से हम अपने शहर के और अतराफ के देहात के गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की हम दुआएं लें। कितना ख्याल रखा है शरीयत ने और इस्लाम ने कि वो मुसलमान ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं, वो मोमिन ही नहीं, वो मोमिन ही नहीं जो खाना पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो। कि एक ईमान वाला बंदा पेट भर के खाना खा रहा है, एक ईमान वाला बंदा पेट भर के खाना खा रहा है और उसका पड़ोसी बेचारा भूखा भूखा सोया। अगर हमने अपने सालन के अंदर आधा गिलास पानी अगर डाल दिया और 2 रोटी अगर ज्यादा हमने बना ली ताकि एक प्लेट सालन और 2 रोटी हमारे पड़ोसी को मिल जाए तो उसके बच्चे खाना खाकर सो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमको बहुत दुआ मिलेगी। और गरीब, मिस्कीन, यतीम जब उसके पेट में खाना पहुंचता है, ये खाना खाता है, एक लुकमा खाता है आपके यहाँ का, पता नहीं उसके दिल से कैसे दुआ निकलती है, उसके दिल से कैसी दुआ निकलती है। और हमने एक गरीब को खाना खिलाया, किसी को नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम। बहुत बड़ी ताकत है सदका, बहुत बड़ी ताकत है सदका। मैं बात करने के मूड में नहीं हूं, मैं तो बैतुल माल इमदादुल मुस्लिमीन का तारुफ कराने के लिए बैठा कि इमदादुल मुस्लिमीन क्या है और क्या कर रहा है। फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाया, पहाड़, पहाड़ बनाया, पहाड़ कैसे मालूम है ना, हम तो पहाड़ पर रहने वाले हैं। कहाँ रहते हैं हम?
पहाड़ पर रहते हैं। जब अल्लाह ने पहाड़ बनाया तो फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह मियां, इससे ज्यादा कोई ताकतवर चीज आपने बनाई? फरिश्तों ने पूछा अल्लाह से कि अल्लाह, आपने पहाड़ से ज्यादा ताकतवर चीज कोई बनाई? अल्लाह ने फरमाया हाँ। कहा कि वो क्या है? कहा कि वो लोहा है। लोहा जानते हैं, टिकास को, अब हम कहेंगे उसको जेसीबी। बड़े पहाड़ों को खोद डालता है, हजारों इंसानों का काम चंद घंटों में कर लेता है। कहा कि लोहा बनाया। कहा कि अल्लाह मियां, आपने, ये आवाज थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा बढ़ाओ। मैं माहौल बनाने के लिए बैठा हूं, मैं मुकर्रिर नहीं हूं, मैं तो माहौल बना रहा हूं, एक बात निकल रही बोल रहा हूं बस। जब लोहा बनाया, कहा अल्लाह मियां, इस लोहे से ज्यादा ताकतवर चीज आपके पास में है? कहा कि हाँ। आपने बनाया? कहा कि हाँ बनाया। कहा कि क्या है? फरमाया आग है। आग। कैसे आग? जब जलती है तो लोहा जो पहाड़ों को काट डालता है वो पानी की तरह बहता है। मैं समझा रहा हूं आपको, पानी की तरह बहता है लोहा। जालने में जाकर देखो, इधर अहमदाबाद के करीब में है ना, उधर जाकर देखो कैसे लोहा पानी की तरह बहता है। फरमाया जब आग है तो आग से ज्यादा ताकतवर चीज आपने बनाई है। मैं अदबन उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि बराए करम जो बाहर इधर उधर खड़े हुए हैं, बराए करम वो हजरात में बैठे हुए हैं, उनसे मुअद्दबान दरखास्त है कि वो सामने स्टेज के सामने तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह जल्दी ही आने वाले मेहमानों की गुफ्तगू शुरू होगी। कहा कि आग से ज्यादा ताकतवर चीज आपने बनाई अल्लाह मियां? अल्लाह ने फरमाया हाँ। बोले वो क्या है? फरमाया पानी है। पानी के पानी आग को भी बुझा देता है। जब पानी बनाया, फरिश्तों ने पूछा ए अल्लाह, पानी से ज्यादा ताकतवर मखलूक कोई आपने बनाई? कहा कि हाँ बनाई। कहा कि वो क्या है? फरमाया वो है हवा। जब हवा चलती है तो अच्छों की हवा निकल जाती है। अब पता नहीं किसकी हवा चल रही है और मेरी हवा किधर है? वो हवा बनाने वालों ने हवा बनाई, तू क्या कर रहा? तू अपनी हवा बना, ईमान की हवा, आमाल की हवा, यकीन की हवा। ईमान की हवा बना, यकीन की हवा बना, इत्तेहाद की हवा बना। हाँ? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। समझ रहे बात आप? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये बातिल ताकतें ये समझती है कि अल्लाह ने जो नूर जलाया है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, मुंह से अपने फूंकों से ये चिराग को बुझा दे। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। दुश्मन चाहते ये है कि हम फूंक के जरिए से ये इस्लाम की रोशनी को, ये इस्लाम के चिराग को, ये इस्लाम के नूर को मिटा दे। मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते।
तो जब हवा चलती है तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। फरमाया हवा से कोई ताकतवर चीज आपने बनाई? कहा कि हाँ, हवा से ज्यादा ताकतवर चीज है। कहा कि वो मेरा कहर है, मेरा गजब है, मेरा जलाल है, मेरा अम्र है। कहा कि अल्लाह मियां आपके कहर से, आपकी पकड़ से भी बड़ी कोई चीज आपने बनाई? तो कहा कि हाँ। तो वो क्या है? कहा कि वो है सदका। सदका, सदका जो खालिसतन लिवजहिल्लाह दिया जाता है तो अल्लाह के कहर को, अल्लाह के गजब को, अल्लाह के अजाब, अल्लाह के कहर को ठंडा कर देता है। तो समझ में आई बात आपके? सदका कितनी पावरफुल चीज है। इसके लिए जब सुबह होती है तो रोजाना हर इंसान के ऊपर 360 सदके वाजिब हो जाते हैं। हजरत साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना हम गरीब लोग, मुफलिस लोग 360 सदके कैसे दिया करें? कहा कि जरूरी थोड़ी है कि आप खजूर दो, माल दो, पैसा दो, दिरहम दो, सिक्के दो। कहा कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना सदका है, किसी को रास्ता दिखला देना सदका है, किसी को सलाम कर देना सदका है। और आगे चलकर एक बात कहूं कि मोहब्बत से बीवी के मुंह में लुकमा डाल देना, उसको एक लुकमा खिला देना, ये भी सदका है। और सारे सदकों से अफजल किसके पास कोई भी नहीं है तो कहा कि आखिरी दर्जा है कि 2 रकात नमाज पढ़ लिया जिसने, गोया कि उसने अपने पूरे जिस्म के जोड़ों की तरफ से उसने सदका कर दिया। मेरी उन उलमाए किराम से, हुफ्फाज़ किराम से और आइम्मा इज़ाम से गुजारिश है कि जो बैठे हुए नीचे बराए करम स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए। तो देखा हमने सदका सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अर्ज किया कि हजरत फलाना जो धोबी है, धोबी वो बहुत तकलीफ पहुंचाता है। 5 कपड़े ले जाएगा तो 4 लेकर आएगा, 4 लेकर जाएगा तो 3 लाएगा। मतलब कि पूरे शहर वालों को उसने तंग कर रखा है, परेशान कर रखा है। कहा कि फिर क्या करना है? कहा कि आप दुआ कीजिए कि उसका काम तमाम हो जाए। सारे गांव वालों को सताने वाला, परेशान करने वाला अब अपने वक्त के नबी के पास में आए, आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह मियां उसका काम तमाम कर दे। नबी की दुआ, नबी दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मियां फलाने धोबी का काम तमाम कर दे। अब लोग इंतजार में हैं कि सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की है उसके लिए। अब देखो कैसा मरता, मर जाए। तो लोग देख रहे हैं कि वो बड़ी शान के साथ में कपड़े धोकर, कपड़ों का गट्ठर सर पर लगकर आ रहा है। ये मरा क्यों नहीं? ये मरा क्यों नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। लोगों ने आकर कहा कि हजरत ये तो जिंदा है, जिंदा है। उसकी गठरी को खोला गया तो उसके अंदर एक सांप था। सांप निकला। सांप से पूछा कि तूने इसको काटा क्यों नहीं, इसकी जान क्यों नहीं ली? कहा कि जैसे ही आपने बद्दुआ की, अल्लाह ने मुझे भेज दिया, मुसल्लत कर दिया कि इसको डस कर मैं इसकी जान ले लूं। फिर काटा क्यों नहीं? कहा कि हजरत मैं तो काटने ही वाला था, फिर रुका क्यों? कहा कि धोबी ने खाना खाते वक्त में
एक भूखे कुत्ते को एक रोटी खिलाई, उस एक रोटी की बरकत से मेरे मुंह पर ताला लग गया है। उसने जो सदका किया है, एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई है, जिसकी वजह से मेरे मुंह पर लॉक लग गया है, मेरा मुंह बंद हो गया है, मैं इसको काट नहीं सका। तो समझते हैं सदका, सदका कितनी बड़ी चीज है। हम समझते हैं कि 1 रुपया, हम कहते हैं हाँ 1 ही रुपया, और अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने आपको वसाअत दी है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, तो घर के हर फर्द की तरफ से पेटी के अंदर जो इमदादुल मुस्लिमीन की पेटी हमारे अपने घरों के अंदर लगी हुई है, जिनके वहां पर नहीं है तो वो नाम लिखाए, नंबर लिखाए और पेटियां लेकर जाए, और रोजाना हर फर्द की तरफ से पेटी के अंदर रुपया पैसा डाले, जितना भी डाल सकते हैं। मैं तो बात कह रहा हूँ कि 1 रुपया डाले कम से कम, गरीब अपनी हैसियत से, अमीर अपनी हैसियत से। तो मैं बयान करने के लिए नहीं बैठा था, मैं सिर्फ ऐसे ही बैठ गया था कि भाई अभी भी जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम स्टेज के करीब ले आए। हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब भी हमारे दरमियान में मौजूद है, साबिक इमाम खतीब जामा मस्जिद शहर बुल्लाना, और हजरत मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब बालापुर, वो भी अनकरीब हमारे दरमियान में तशरीफ लाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठे और हजरत की आवाज को सुने। बस इसी के ऊपर मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।